नमस्कार। एक और कहानी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ आपके लोगों के सामने। कहानी है दुख और सुख। क्या है इस कहानी में, आइए जानते हैं। पाप से मन को बचाए रखना और उसे पुण्य में प्रवृत्त रखना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आइए कहानी पे चलते हैं। एक बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वह बैठे थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी 9 लाख वाला जो हार था, 9 लाख हार, वो गुम हो गया। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका एक रिश्तेदार बैठा हुआ था। उसने सोचा बड़ा बेपरवाह है। आधा घंटा बीता होगा कि नौकरानी फिर आई और सेठ जी वो हार मिल गया। सेठ जी कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। अब वो रिश्तेदार प्रश्न करता है कि आपने कहा कि अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी, एक तो हार चला गया, ऊपर से आपकी शांति चली जानी चाहिए थी। नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा आप कहते हैं। एक दिन सब कुछ तो छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो अच्छा है, आखिर में आसानी रहेगी। अंत समय में एकदम से छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए ताकि मरने के बाद किसी चीज़ का आकर्षण न रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ होते हैं। धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की आदत पड़ जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत बन जाती है कि एक दिन जब इस सब कुछ छोड़ करके संसार को जाना हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने बोला कि अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों कहा? सेठ जी बोले, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उनकी सहेलियां खुश थी, इतने सारे लोग जब खुश हो रहे थे तो अच्छा है ना, भला है ना, मैं क्यों दुखी हूँ? बस में आए जाए, चली जाए, रहे, लेकिन मैं दिल से दुखी क्यों हूँ? मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, और जो हुआ वो भी अच्छा ही हो रहा था। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होता है। एक नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का जो ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का सेठ हूँ। हृदय का सेठ उस आदमी का माना जाता है जो दुख में दुखी ना हो और सुख में अहंकारी ना हो, लंपट ना हो। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं, जो मरता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? मान अपमान आ जाए तो भी वह समझना है कि यह आने वाली चीज़ें हैं, आएगी जाएगी। माया है, ये भी एक दिखावटी है, अस्थाई है। अस्थाई तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरा आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वह सेठ है, महात्मा है, योगी है, वही बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जो हमेशा जगमगाता रहता है। संसार में जितने भी दुख और जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब के जड़ में बेवकूफ़ी भरी हुई है। सत्संग से वह बेवकूफ़ी कटती है और हटती भी है। एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तभी वह संतुष्ट हुआ। अपने जीवन में भी वही लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। कैसी रही आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कौन सी कहानी बता रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो में।
धन्यवाद।